तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का दोस्तों जो पहला मुकाबला बांग्लादेश वोमेन वर्सेस स्कॉटलैंड वोमेन के बीच खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों वुमेन्स का टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो हमारा रेगुलर वीडियो अब आएगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को पहले तो कंफ्यूजन हो रही होगी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 को लेकर और कौन से खिलाड़ी एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो गौर कीजिएगा दोस्तों। ये जो मुकाबला है 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों शाम में 3:30 बजे से। और एक और मुकाबला है पाकिस्तान वाला, तो उसकी वीडियो थोड़ी देर में मैं अपलोड करूंगा। ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों शारजा क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला होगा। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश ये इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश का थोड़ा दोस्तों आपको पता ही है वहां पर स्थिति ठीक नहीं है, तो ये वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा है, तो शारजा में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो वुमेन्स के दोस्तों जो टी20 मुकाबले हुए हैं वो मात्र 10 ही हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वुमेन्स के उतने मुकाबले ज्यादा ग्राउंड पर हुए नहीं है। और पहले बैटिंग करने वाली टीम भी 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम भी 5 बार जीती है। और एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर वुमेन्स का दोस्तों जो 119 रन का है टी20 में। हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका वुमेन ने बनाया है 150 रन। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 69 रन का है दोस्तों श्रीलंका वुमेन का ही। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि दोस्तों जो यहाँ पर 10 मुकाबले हुए हैं उसमें से 8 मुकाबले लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। 150 के नीचे स्कोर रहा है। और 150 और 170 के बीच में 2 बार, और 170 के ऊपर तो दोस्तों स्कोर ही नहीं गया है। मतलब साफ है कि यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिल रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर मतलब टॉस उतना मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम बराबर मैचेस जीती है। और यहाँ पर बॉलर्स को थोड़ा बहुत मदद मिल रही है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वुमेन्स के लिए दोस्तों ठीक ठाक ग्राउंड है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, डायमेंशन मैंने लिख रखा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो रिसेंट के 2 मुकाबले यहाँ पर इस ग्राउंड पर वुमेन्स के खेले गए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो रिसेंट का मुकाबला हुआ था उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 साल तक तो दोस्तों यहाँ पर कोई मुकाबला हुआ ही नहीं है, 6 साल तक वुमेन्स का। तो जो पिछला मुकाबला यहाँ पर हुआ था वो पाकिस्तान वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का एक सीरीज हुआ था, जिसमें दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन जीत गई थी, पाकिस्तान वुमेन का खराब परफॉर्मेंस था। तो पिछला मुकाबला 89 रन का स्कोर बनाई थी पाकिस्तान वुमेन, और बहुत आसानी से न्यूजीलैंड वुमेन 93 रन बनाकर जीत गई 7 विकेट से, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को 1 विकेट। और उससे पहले 126 रन की टारगेट दी थी दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन, और उस टारगेट को पाकिस्तान वुमेन चेज नहीं करने पाई, 84 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और 42 रन से जीती दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर को दोस्तों 5 विकेट मिली। तो दोस्तों देख ही सकते हैं पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा रिकॉर्ड, तो दोस्तों बॉलर्स को मदद मिल रही है और ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा है। तो इस मुकाबले में भी आपको ऑलराउंडर और बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को यहाँ पर 14 विकेट मिली है, और स्पिनर्स की बात करें तो दोस्तों स्पिनर्स को मिली है 6 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि दोस्तों फास्ट बॉलर को तो मदद मिल ही रही है, साथ में स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल रही है। और फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 8 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स मात्र 1 विकेट। सेकंड इनिंग में 6 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन सेकंड इनिंग में स्पिनर्स फिर वापसी कर जा रहे हैं। तो दोस्तों फास्ट बॉलर पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट और पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों आपको जैसे पता है एक तरफ है बांग्लादेश वुमेन और एक तरफ है स्कॉटलैंड वुमेन। तो हेड टू हेड में दोस्तों कहीं ना कहीं पकड़ा यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन का बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि 5 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, और पांचों का पांचों मुकाबला दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन की टीम जीती है। स्कॉटलैंड वुमेन की टीम अभी तक खाता भी नहीं खोलने पाई है, लेकिन इस बार हो सकता है कि खाता खुल जाए। और बांग्लादेश वुमेन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ठीक ही ठाक है, 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं। और स्कॉटलैंड वुमेन दोस्तों 5 में से 4 मुकाबला पिछला जीत कर आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस मुकाबले में खाता खुल सकता है स्कॉटलैंड वुमेन का, क्योंकि रिसेंट के टी20 में 5 में से 4 मुकाबले जीतना बहुत ही मायने रखता है। तो स्कॉटलैंड वुमेन फिलहाल तो अच्छे फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ पर अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 बांग्लादेश वुमेन की, जो कि आप सभी को कंफ्यूजन भी हो रही होगी टीम बनाते समय। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा प्लेइंग 11 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इधर से आपको दिलारा अख्तर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मुर्शिदा खातून के साथ, जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है।
उसके बाद इनकी कप्तान निगार सुल्ताना आएंगी, फिर यहाँ पर साथी रानी आएंगी चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर शोभना मोनेस्ट्री। और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्लेइंग 11 कंफर्म है कि यही रहने वाली है। फिर रितु मोनी आएंगे छठे नंबर पर, फिर सोरना अख्तर, फिर बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर रेबिका खान, फिर मारूफ अख्तर, उसके बाद नहीना अख्तर, उसके बाद सुल्ताना खातून। तो बॉलिंग में हो सके थोड़ा बहुत चांस है कि दोस्तों बदलाव हो जाए, लेकिन बैटिंग में बदलाव होने का चांसेस कम ही है, क्योंकि बैटिंग में ऑप्शन ही नहीं है। बॉलिंग में बहुत ऑप्शन है। पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच दोस्तों आपको यहाँ पर 3 बॉलर बॉलिंग कराते दिखेंगे। एम अख्तर बॉलिंग कराएंगी, एन अख्तर बॉलिंग कराएंगी, फिर एफ खातून बॉलिंग कराएंगी। और आखिरी के ओवर 19वें 20वें ओवर में दोस्तों रेबिका खान और यहाँ पर मारूफ अख्तर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों कप्तान है। तो ये होगी पूरी बांग्लादेश वुमेन की दोस्तों प्लेइंग 11। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से एक चीज ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और फ्री में टीम्स के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और रेगुलर वीडियो आएगी पूरी सीरीज दोस्तों, ये अभी जो वुमेन्स का स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश वुमेन की जो दोस्तों प्लेइंग 11 है। अब इनके जो प्लेइंग 11 के रिसेंट में कैसे खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, जिससे आपको टीम बनाने में आसानी होगी और प्लेयर सेलेक्ट करने में आसानी होगी और परफॉर्मेंस जानने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों दिलारा अख्तर और मुर्शिदा खातून की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगी। दिलारा अख्तर पिछले तीनों मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं दोस्तों। पिछले मुकाबले में 10 रन और उससे पहले 9 रन, और ये दोस्तों दोनों वार्म अप मैचेस का है। और उससे पहले 6 रन, 33 रन, 17 रन, फिर 6 रन, 4 रन। और अगर 5-6 मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले 39 रन और 21 रन 2 मुकाबले में ठीक पारी खेली है। तो दोस्तों यहाँ पर दिलारा अख्तर का परफॉर्मेंस उतना भी कुछ अच्छा नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है। तो आपको इनको अपनी टीम में कम ही लेना है। तो आप लोग इनकी जगह पर मुर्शिदा खातून पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले अगर देखा जाए, वार्म अप मैचेस छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले इन्होंने 80 रन की पारी खेली है, फिर 50 रन की। तो दोस्तों वार्म अप मैचेस का भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन वार्म अप मैचेस में थोड़े से प्लेयर खुलकर खेलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर प्रेशर अलग रहता है। तो रिसेंट में 80 रन, 50 रन, फिर 46 रन की इन्होंने पारी खेल कर आ रही है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से कहीं ना कहीं मुर्शिदा खातून थोड़े बेहतरीन फॉर्म में है, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। फिर बाकी निगार सुल्ताना की बात करें थे, तो इनको तो दोस्तों आपको लेकर चलना ही है, क्योंकि कप्तान है और कप्तानी पारी हर मुकाबले में ये खेलती हैं। पिछले दोनों वार्म अप मैचेस में 18 रन और 30 रन की पारी खेली है। फिर उससे पहले जो इनका सीरीज हुआ था उसमें दोस्तों 32 रन, 62 रन, 48 रन, मतलब लगातार हर मुकाबले में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। बीच में 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उससे पहले फिर 51 रन, 28 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों बांग्लादेश वुमेन की तरफ से आपको 2 प्लेयर पर फोकस करना है, मुर्शिदा खातून और निगारा सुल्ताना के ऊपर। बाकी यहाँ पर साथी रानी की बात करें तो नई खिलाड़ी है, इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। रिसेंट में दोस्तों इंटरनेशनल में देखा जाए तो ज्यादातर मैचेस नहीं खेली है। पिछले वार्म अप मैच में 23 रन की पारी खेली है। तो इनको अगर खिलाते हैं टीम तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। हालांकि अगर बांग्लादेश वुमेन की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है तब आप लोग इनको ले सकते हैं। शोभना मोस्ट्री की बात करें जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और पिछले वार्म अप मुकाबले में दोस्तों इन्होंने 15 रन और 13 रन की पारी खेली है। रिसेंट में भी ज्यादातर मुकाबले इनका बैटिंग से फ्लॉप ही रहा है। तो मिडिल ऑर्डर से आपको इन दोनों पर उतना फोकस नहीं करना है, ना ही सेथी रानी के ऊपर, ना ही शोभना मोनेस्ट्री के ऊपर, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में आपको जैसे कि पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं जैसे मेंस के मैचेस में होता है। यहाँ पर कुछ ही खिलाड़ी हैं जो शुरू से परफॉर्मेंस करेंगे लास्ट तक। तो यहाँ पर निगारा सुल्ताना और मुर्शिदा खातून परफॉर्मेंस कर सकती हैं। मिडिल ऑर्डर पर आपको फोकस नहीं करना है, डायरेक्ट दोस्तों नीचे से ऑलराउंडर रितु मोनी पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस वाली ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में 14 रन की पारी खेली वार्म अप मैच में, फिर उससे पहले 1 विकेट ली है। और रिसेंट में देखा जाए तो 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, फिर 37 रन 8 रन 1 विकेट। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी, तो इन पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों 3 मैंने यहाँ पर प्लेयर बता दिया, ये तीनों इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली हैं। बाकी यहाँ पर सोरना अख्तर की बात करें तो सोरना अख्तर पिछले मुकाबले में वार्म अप मैच में 28 रन 2 विकेट की पारी खेली, फिर 8 रन 2 विकेट। रिसेंट में 19 रन 1 विकेट, फिर भी दोस्तों 25 रन, फिर 15 रन 1 रन। तो दोस्तों सोरना अख्तर भी बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर से 4 आप लोग के लिए प्लेयर, जिसमें से 2 तो दोस्तों बेहतरीन बैट्समैन है और 2 यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। अब दोस्तों इनकी बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए
तो बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर 4 है, ऑलराउंडर मिलाकर 6 हो जाएगी। तो रेविका खान इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि दोस्तों पिछले दोनों वार्म अप मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिसेंट में भी 4 विकेट लेकर आ रही हैं और कंटिन्यूअस 2-2 3-3 विकेट ली हैं। फिर यहाँ पर मारूफा अख्तर की बात करें तो मारूफा अख्तर पिछले मुकाबले में तो विकेट ली है लेकिन रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में विकेट लेस रही हैं, तो मारूफा अख्तर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल रेविका खान पर फोकस करना है। नहीदा अख्तर की बात करें तो नहीदा अख्तर पिछले वार्म अप मुकाबले में तो विकेट मिला है, रिसेंट में भी दोस्तों 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट ली है, तो यहाँ पर नहीदा अख्तर को भी आप लोग ले सकते हैं लेकिन एज अ ग्रैंड लीग में। और यहाँ पर सुल्ताना खातून इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि रिसेंट में ठीक परफॉर्मेंस की है, वार्म अप मैचेस में भी 1 विकेट मिला है। तो यहाँ पर नहीदा अख्तर और सुल्ताना खातून में से किसी एक को लेना है, बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और आपको कोशिश ये करना है कि दोस्तों बांग्लादेश वोमेन की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा खिलाड़ी को रखने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बेंच पर बैटिंग में तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर तेज नहर केवल एक ऑप्शन है, बाकी फहीमा खातून दोस्तों यहाँ पर खेल सकती हैं ऑलराउंडर से, पिछले मुकाबले में 2 विकेट ली हैं। फिर जलाना आलम खेल सकती हैं बॉलिंग सेक्शन से, और यहाँ पर दिशा बिस्वा का तो खेलने का कम चांस है, तो 4 खिलाड़ी में कोई भी खेलता तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इनका रिकॉर्ड लिख दिया हूँ। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्कॉटलैंड वोमेन की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से भी आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इधर से आपको सियाका हॉर्ली ओपनिंग करते दिखेंगे मेगन मैक्रॉल के साथ। फिर दोस्तों इनके कप्तान आएंगे कृति ब्रायंस, फिर सारा ब्रायंस आएंगी। दोनों बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। फिर यहाँ पर एस्ली लिस्टर आएंगे जो कि विकेट कीपर है, फिर यहाँ पर परिजान चटर्जी, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगी लोरन जैक, फिर यहाँ पर कैथरीन फ्रेसर, फिर ओलिविया बेल, फिर रिचल स्लेटर, फिर यहाँ पर मकसूद। तो प्लेइंग 11 लगभग यही रहने वाली है, अगर चेंजेस होगा भी तो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे हो सकता है। और पावर प्ले में इधर से आपको आर स्लेटर बॉलिंग कराते दिखेंगे कृति ब्रायंस के साथ, और इनका साथ निभाने आएंगी ओ बेल। उसके बाद आखिरी ओवर में रिचल स्लेटर और कृति ब्रायंस ही बॉलिंग कराएंगे क्योंकि यही इनकी मेन बॉलर है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ी की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि रिसेंट में ये ज्यादातर मैचेस जीत कर आ रही हैं T20 में। तो यहाँ पर साकिया हॉलरे की बात करें जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगी, पिछले वार्म अप मुकाबले में तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उससे पहले 48 रन 10 रन 10 रन 8 रन, फिर बहुत पहले 61 रन और 44 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो सियाका हॉर्लिया बहुत एक्सपीरियंस वाली है, तो आपको इनको अपनी टीम में रखना है। भले ही पिछले 4-5 मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं, एक मुकाबले में 48 रन का पारी दिखा है, तो सियाका हॉर्लिया पर आपको फोकस करना है। भले ही दोस्तों यहाँ पर मेगन मैक्रॉल को आप लोग ना लें, लेकिन इनको आपको जरूर लेना है क्योंकि इनका हेड टू हेड भी अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मेगन मैक्रॉल की बात करें तो इनको आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्कॉटलैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में ठीक परफॉर्मेंस नहीं की है। पिछले मुकाबले में 1 रन की पारी खेली, फिर उससे पहले 24 रन, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 20-25 रन से ज्यादा आपको ऊपर बनाते हुए नहीं दिखेंगी। फिर यहाँ पर आपको 2 खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, कृति ब्रायंस और सारा ब्रायंस पर, क्योंकि यही दोनों इनकी बैकबोन है कह सकते हैं बैटिंग ऑर्डर की। कृति ब्रायंस ऑलराउंडर है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट की पारी खेली, फिर उससे पहले 18 रन 3 विकेट, फिर 62 रन 1 विकेट, 44 रन 27 रन। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कृति ब्रायंस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी और बॉलिंग भी 4 ओवर आपको करा कर देंगी। तो ये इस मुकाबले के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। सारा ब्रायंस की बात करें बॉलिंग तो कराती नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेली, फिर उससे पहले 60 रन, फिर 52 रन, फिर 3 मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी, फिर 54 रन 37 रन, फिर 24 रन 22 रन। मतलब ये दोनों दोस्तों जो ब्रायंस हैं, सारा ब्रायंस और कृति ब्रायंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो टॉप ऑर्डर से मैंने 3 नाम बता दिया, ये 3 नाम पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। फिर दोस्तों यहाँ पर अलीसा लिस्टर की बात करें तो ये विकेट कीपर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है पिछले वार्म अप मुकाबले में, लेकिन उससे पहले 44 रन और 23 रन की पारी खेली है। तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये खास करके ग्रैंड लीग के लिए रहेंगी। आप लोग को इनके ऊपर एज अ सेफ ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा। फिर यहाँ पर बात करें प्रियांश चटर्जी की, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि ऑलराउंडर हैं। अगर स्कॉटलैंड वुमेन की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब दोस्तों इनको ले सकते हैं, चेस करते समय दोस्तों आप लोग इनको नहीं लेना है। पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन उससे पहले 36 रन 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट,
30 रन 1 विकेट, मतलब जरूरत पड़ने पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वार्म अप मैच में तो फ्लॉप हुई थी, तो आप लोग इनको ले सकते हैं। 50-50 चांस है, टॉस के ऊपर डिपेंड रहेंगी, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। लॉरेन जैक की बात करें तो इनको नहीं लेना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है और पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हुई थी। और अगर लॉरेन जैक का बैटिंग ऑर्डर ऊपर आता है तो अब आप लोग इनको ले सकते हैं, अच्छी बैट्समैन है। फिर यहाँ पर कैथरीन फ्रेजर की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले तीनों मुकाबले में, मतलब पिछले सारे मुकाबले में एक विकेट ली है, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो आप लोग इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। बाकी ओलिविया बेल की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए रहेंगी, क्योंकि सारे मुकाबले में पिछला में देखा जाए तो विकेट इनको मिला है। सारे मुकाबले में दो दो चार चार विकेट ली हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर रहने वाली हैं, तो आप लोग को इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। रिचल, यहाँ पर रिचल स्लेटर की बात करें तो पिछले सारे मुकाबले में इनको विकेट मिला है, तो इनको तो कम से कम थोड़ा बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन ओलिविया बेल को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ओलिविया बेल पर आपको फोकस करना है। और अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखेंगे तो यहाँ पर रिचल स्लेटर और दोस्तों यहाँ पर मकसूद का थोड़ा बहुत बेहतर है, तो आप लोग इनके ऊपर स्मॉल लीग और सेफ ऑप्शन फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर अब्तला मकसूद की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली है, लेकिन रिसेंट में हर मुकाबले में विकेट इनको मिली है। तो बॉलिंग से स्कॉटलैंड वुमेन का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है अगर देखा जाए, और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तभी दोस्तों इनका प्लेयर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठी हैं, तो इधर से बैटिंग से तो चेंजेस कम ही चांस है, लेकिन बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर हो सकता है हाना रैनी खेल सकती हैं, जो कि रिसेंट में तो फ्लॉप परफॉर्मेंस है। बाकी यहाँ पर चोल एबेल भी खेल सकती हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला है वार्म अप मैच में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों लास्ट में रहेगा आपसे, तो आप लोग फोकस जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश वुमेन की तरफ से बात करें तो 5 खिलाड़ी का ही हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है, बाकी सारी नई खिलाड़ी आई हैं। एम खातून की बात करें 3 मुकाबले में 91 रन बनाई है, 45 का एवरेज है। निगारा सुल्ताना की बात करें 3 मुकाबले में 100 का एवरेज है, आउट ही नहीं हुई है। फिर यहाँ पर शोभना मोयस्त्री की बात करें तो फ्लॉप परफॉर्मेंस है। रितु मोनी 3 मुकाबले में 2 विकेट, और निहादा अख्तर 4 मुकाबले में 7 विकेट। तो निहादा अख्तर पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और एन सुल्ताना और एम खातून। तो दोस्तों जो पहले अभी मैंने नाम बताया, बस वही नाम का दोस्तों जो मैंने नाम बताया वही सारे का यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। और वहीं दोस्तों बात कर ले स्कॉटलैंड वुमेन का दोस्तों कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट बांग्लादेश वुमेन। तो यहाँ पर सियाका हॉर्ली का दोस्तों देखा जाए तो एक ही मुकाबले खेली है, फ्लॉप हो गई है। कृथी ब्राइंस का ठीक है दोस्तों, 5 मुकाबले में 4 विकेट। फिर दोस्तों सारा ब्राइंस का भी 4 मुकाबले में 19 का एवरेज है। फिर यहाँ पर लिस्टर का कुछ खास नहीं है, 8 का ही है। फिर चटर्जी की बात करें तो 2 विकेट इनको मिला है 3 मुकाबले में, और बाकी लोरा जैक की बात करें तो 6 का एवरेज है। कृथी फ्रेशर की 3 मुकाबले में 1 विकेट, और यहाँ पर मसूद की बात करें 5 मुकाबले में 3 विकेट, और स्लेटर 2 मुकाबले में 2 विकेट। तो दोस्तों स्कॉटलैंड वुमेन का उतना कुछ तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वुमेन में 3-4 ही है, लेकिन तीनों चार का अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स की। अब इसके बाद अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो ये रहेगी दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने ऑलराउंडर और बॉलर को सपोर्ट करते हुए बनाया है, क्योंकि इस ग्राउंड पर तो बैट्समैन को तो उतना मदद नहीं मिल रहा है वुमेन्स के मैचेस में। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी वुमेन में आपको ऑलराउंडर पर ही ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों हमारे जो कप्तान रहेंगे कृथी ब्राइंस रहेंगे, वाइस कप्तान आर मोनी रहेंगी। विकेट कीपर्स में एन सुल्ताना और यहाँ पर एस ब्राइंस को लिया हूँ। बाकी एम खातून और यहाँ पर हॉर्ली को मिल ले रहा हूँ बैटिंग से, और यहाँ पर एस अख्तर को मैंने लिया है जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। यहाँ पर चितरजी को मिल ले रहा हूँ। बाकी एन अख्तर को मैं लिया हूँ, और रिचल स्लेटर, और यहाँ पर रेबिका खान। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सेफ टीम है, सिंपल टीम है, और आपको इससे भी बेहतरीन टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप लोग इस टीम में बदलाव करना चाहते हैं तो टॉस के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एन सुल्ताना को भी कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि इनको केवल 2-3% लोग ही कैप्टन किए हैं, क्योंकि केवल बॉलिंग तो कराएंगे नहीं, बैटिंग ही करेंगे उसके बेसिस पर। तो दोस्तों ये हो रहेगी हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।